Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Raju Sharma and I am the founder of ASPD American Skills and Personality Development. Well, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि J1 वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप किस तरह से करें। हालांकि मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पर वो कॉन्सुलेट ऑफिसर्स के पर्सपेक्टिव से हैं कि वो एक इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं। आप जो है उस वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको बताएं कि J1 वीज़ा इंटरव्यू जो होता है वो एक्चुअली किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही एक डरावना और खुशी का भी दिन होता है, क्योंकि ऑफिसर जो है वो झटपट अपना डिसीजन बता देते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो आपको प्रिपरेशन करना है ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी करना है और इंटरव्यू रिलेटेड भी करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रिपरेशन। तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है इस इंटरव्यू में मैंडेटरी है, जो आपके पास होना ज़रूरी है। और उसमें से है पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है DS 2019। इसको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी कहा जाता है, और यही वो डॉक्यूमेंट है जिस पे अगर आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो ऑफिसर जो है सिग्नेचर करता है। और इसके अलावा DS 7002 जिसको ट्रेनिंग प्लान भी कहा जाता है, उसके बाद सेविस है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक्चुअली आपको बुक करना होता है, जहाँ पे आपको $220 आपको US गवर्नमेंट को पे करना होता है सेविस के लिए। और सेविस का जो रिसीट है ये आपको रखना ज़रूरी है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद DS 160 है, जो DS 160 के बहुत सारे पेजेस होते हैं, आपको बहुत ही केयरफुली उसको फिल करना होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऑफिसर के पास DS 160 फॉर्म जो है वो उनके स्क्रीन पे खुला रहता है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरव्यू के टाइम पे देंगे वो दोनों मैच किया जाता है। तो अगर उसमें मिसमैच हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आप जो भी फिल करते हैं DS 160 में, उसको बाद में अच्छे से आप पढ़ ले इंटरव्यू में जाने से पहले। उसके बाद आता है आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। हालांकि इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफिसर इंटरव्यू के टाइम पे नहीं मांगते हैं, पर आप जो है इंश्योरेंस रख लीजिएगा, क्या पता कभी वो जो है डॉक्यूमेंट्स मांग ले। आपको बता दें कि अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो आप ले जाना भूल गए हैं, या ऑफिसर अचानक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांग दे जो कि आपके चेकलिस्ट में है नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको बता दें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट की वजह से कभी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है। वो आपको जो है एक फॉर्म दे देंगे जिसका नाम है 221G, और उस पर वो बता देंगे कि उनको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट आप उनको बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। पर आप निश्चित रहिए, डॉक्यूमेंट की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ जनरली नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू रिलेटेड। देखिए, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि आप जो ड्रेस पहन रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। आप कोट आप लगाएं, आप टाई लगाएं, आप एक प्लेन शर्ट पहन के जाएं, और आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप वॉक करके जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप में वो कॉन्फिडेंस जो है वो झलकनी चाहिए। मुझे पता है कि ये एक ऐसा फेज़ होता है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं। हालांकि अगर मैं भी जाऊं तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा, पर आप प्रिटेंड कीजिए। आप उस दिन जो है आप समझ लीजिए कि आपसे बेटर उस दिन कोई नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, पर जो है आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे मैं बिल्कुल खुल के आंसर दूंगा। देखिए, प्रिपरेशन आपको ट्रेनिंग प्लान की भी करनी है, जो मैंने DS 7002 कहा है। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग प्लान में तकरीबन 7 पेज का ट्रेनिंग प्लान होता है। उसमें वो हर इन्फॉर्मेशन मेंशन रहता है। आप कौन से होटल में जा रहे हैं, आपको स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, होटल कौन से लोकेशन पे है, और ट्रेनिंग फेजेस रहता है। आप अगर किचन में जा रहे हैं तो उसमें भी 4-5 फेजेस होते हैं। तो आप पहले किस फेज़ में काम करेंगे, फिर सेकेंड फेज़ क्या होगा, तो हर चीज़ बहुत ही बारीकी डिटेल्स में दिया रहता है। आपको जो ट्रेनिंग प्लान है वो इंटरव्यू के कम से कम 7 से 10 दिन पहले से आपको पढ़ना स्टार्ट करना होगा, ताकि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपसे मिस हो जाए। आपने ट्रेनिंग प्लान अच्छे से पढ़ लिया। देखिए, आप जब ऑफिसर के पास जाते हैं, आप ध्यान में दीजिएगा कि जो भी आप आंसर कर रहे हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैंने अपने ये लास्ट वीडियो में भी बताया है कि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम बोल कुछ और रहे हैं और हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलता है, और जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि हमने तो इंटरव्यू अच्छा से दिया, पर वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया? क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। आप बोल कुछ और रहे थे, आपका बॉडी कुछ और बता रहा था। तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन जो है आपको बनाकर रखना है।
और बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए जनरली जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो गिन चुनकर 3-4 क्वेश्चंस ही पूछते हैं। जैसे आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, ये मत बोल दीजिएगा कि आप यूएस जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप यूएस एम्बेसी में हैं तो आप यूएस जाने के लिए ही गए हैं वहाँ पे, पर आप जो है बताइएगा कि आप कौन से होटल में जा रहे हैं, कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं, ये वो जानना चाहते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताओ, तो आप अपने बारे में बताइएगा। और देखिए यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप क्या बता रहे हैं, मैटर करता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली उनको जो है वो आंसर कर रहे हैं। फिर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे कि स्पॉन्सर कौन है, लाइक ये जो पूरा जो ट्रिप का जो कॉस्टिंग है, जो एक्सपेंसेस है, ये कौन पे कर रहा है। अगर आप पे कर रहे हैं तो आप ऑफकोर्स DS 160 में आपने मेंशन किया है। अगर आपके फादर पे किए हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके फादर या आपके जो मदर हैं वो क्या करते हैं। तो आपको जो है ये सारा प्रिपरेशन करके रखना है। देखिए आप जितना भी प्रिपेयर कर लें, जितने भी आप क्वेश्चंस जो हैं आप पढ़ लें, ऐसा हो भी सकता है कि अचानक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपने कभी सोचा ही ना हो। जैसे रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि ऑफिसर ने फट से पूछ दिया कि जिस होटल में आप जा रहे हैं उसमें कितने रूम्स हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन कभी इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि ऑफिसर पूछ देंगे, पर ऐसा होता है कभी कभी। पर यही है कि आप किस तरह से इसको टैकल करते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है। तो आप जो है अच्छे से आप प्रिपेयर्ड आप हो जाइए और 2-4 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, और ऑफिसर अगर आपको वीज़ा देना होगा तो देन एंड देयर वो बता देंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव है। और इन केस अगर आपका वीज़ा डिनाइल हो जाता है तो वो ऑफिसर जो है वो आपको एक स्लिप देंगे जो 214B का होगा, उसमें लिखा रहेगा 214B, और उसमें जो है डिनाइल का रीज़न भी बताया रहेगा। देखिए आप सबसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि डिनाइल के बारे में आप ना सोचें, और जितना पॉजिटिविटी अपने मन में आप रख सके और जितनी कॉन्फिडेंट आप हो उतना ही बेहतर है आपके इस इंटरव्यू के लिए। और मैं तो यही बोलूँगा कि मरने से पहले आप भूत ना बने, और रिफ्यूज़ल हो या एक्सेप्टेंस हो वो तो बात की बात है, पर आप जो है इस प्रोसेस पे ध्यान दें। इंटरव्यू का जो फुल प्रोसेस है उस पर आप फोकस करें, एंड रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, पर आपको जो है कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना होगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि नहीं आपको पूछना चाहिए, तो आप जो है आप कमेंट में आप लिखें वो, और मैं रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये वीडियो जो है आपके इंटरव्यू में हेल्प करे। और फिर मिलना होगा ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे, और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।